स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड हैं। आपके साइंस का जो चैप्टर है वो है आपका पीरियोडिक टेबल। तो बेटर है कि पहले आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो है आप उसे पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, देन आप पीएमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विद द रेफरेंस टू zigzag लाइन इन पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में भी हम बहुत बार ऐसी मिस्टेक होती है जहाँ हम नॉट होता है वहाँ हम देखते नहीं, हम डायरेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पूछा है आपसे। तो फर्स्ट जो है, द लाइन हैज़ मेटालॉइड अलॉन्ग विथ इट, बिल्कुल राइट है। ये जिगजैग लाइन के बारे में बता रहा है कि जिगजैग लाइन जो होती है पीरियोडिक टेबल में, ओके, वो क्या शो करती है। वहाँ पर जो जिगजैग लाइन में जो एलिमेंट प्रेजेंट्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। ओके, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो आपने पढ़ा ही होगा कि पीरियोडिक टेबल में हमारे मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटालॉइड्स भी होते हैं। तो जिगजैग लाइन में आपके कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। द डिवीजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जिगजैग लाइन जो होती है वो डिवाइड कर देती है मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करती है, ये भी करेक्ट है। द लाइन स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 13, ये भी करेक्ट है कि जो हमारा जिगजैग लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, ग्रुप 13 पर से स्टार्ट होती है और पीरियड 6 पर क्या होती है, ख़त्म होती है। बट देखिए डी स्टेटमेंट आप देख लीजिए, द लाइन एंड इन, कहाँ पर एंड कर रहा है वो 7 पे, दिस इज़ नॉट करेक्ट, 6 पर एंड होती है। तो यहाँ पर आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज प्रिपेयर्ड बाय, देखिए जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे किसने प्रिपेयर्ड किया है पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको बताना है हेनरी मॉजले, यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर। हाउ मैनी ग्रुप्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप हैं। तो आप जब पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में तो पहले ही आपको पढ़ाया जाता है कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास और 7 क्या है, पीरियड्स हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल, आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है मेटल है। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑप्शन ए जो भी हैं ये सारे आपके कैसे हैं, मेटल नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 रिप्रेजेंट, अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रुप 17 जो है आपका वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या वो अल्कली मेटल आप उसे बोलते हो, क्या आप उसे नॉन मेटल कहते हो, या आप उसे नोबल गैस बोलते हो, या आप उसे हेलोजन कहते हो। तो ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं, हेलोजन गैस कहते हैं। हेलोजन हम आपको याद रखना है, उसे क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है ग्रुप 17 वाले कॉलम को। ओके, क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने तो ग्रुप 17 का कवर करवाया है, मगर ऐसे ही आपका ग्रुप 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ओके, 13 से लेके 18 तक जो आपके ग्रुप हैं, सारे ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम है। जैसे 17 को हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं, 18 को हम क्या कहेंगे, तो 18 को देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, 18 को हम नोबल गैस भी कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन भी है नोबल गैस से रिलेटेड। तो इसके लिए मैं आपको एक नोट्स दे देती हूँ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ये नोट्स हैं, देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि ग्रुप 13 में अभी जो न्यू एलिमेंट ऐड किया गया है दैट इज़ कॉल्ड NH। फर्स्ट ग्रुप जो है उसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। अदरवाइज ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। ग्रुप 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ वो आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये क्योंकि यहाँ प्रेजेंट नहीं है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो दैट 13 ग्रुप मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पर प्रेजेंट भी है। 14 ग्रुप को आप क्या कहते हो, यहाँ पर 14 ग्रुप में भी एक न्यू एलिमेंट ऐड किया गया है। बात हम करते हैं 15 ग्रुप से, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 15 ग्रुप को आप क्या कहते हो, नाइट्रोजन फैमिली कहते हो। क्यों नाइट्रोजन फैमिली कहते हो, क्योंकि इनका पहला एलिमेंट किससे स्टार्ट होता है, N से स्टार्ट होता है। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। ओके,
और पिनिकोजेन भी कहते हैं। ग्रुप 15 को आप नाइट्रोजन फैमिली भी कहोगे और पिनिकोजेंस भी कहोगे आप इसे। तो मोस्टली आप नाइट्रोजन फैमिली याद रखो और वो भी याद रखोगे तो दैट्स गुड। 16th ग्रुप जो है, 16th ग्रुप आप देख सकते, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 16th ग्रुप को भी नाम दिया गया है। 17th और 18th ग्रुप पे हम आ जाते हैं। 17th ग्रुप जो है वहाँ पर आपको बताना है 17th ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। और जो उसमें एलिमेंट ऐड किया गया है उसका भी नेम या सिंबल आप याद रखें तो बेटर होगा। और नेक्स्ट जो है 18th ग्रुप, 18th ग्रुप को हम 18th ग्रुप को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि ज़ीरो ग्रुप भी कहते हो आप इसे नोबल गैस भी कहते हो, इनर्ट गैस भी कहते हो, फ्री गैस भी कहते हो। ओके, तो फ्री ग्रुप भी इसे बोला जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और ग्रुप 18 में भी जो नया एक एलिमेंट है, न्यू नोबल एलिमेंट जो ऐड किया गया है, दैट इज़ द सिंबल इज़ OG। आप इसे भी याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि 17 ग्रुप को क्या कहा जाता है, हेलोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला मेटल कौन सा है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि सबसे पहला तो हाइड्रोजन है, बट मैंने बताया है कि हाइड्रोजन जो है एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि सम टाइम हाइड्रोजन को रिएक्ट करते देखा गया है मेटल की तरह, तो कभी वो नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करता है। तो इसे आप छोड़ दोगे, इसे नहीं लोगे फर्स्ट एलिमेंट में। आप किसे बोलोगे कि कौन सा आपका फर्स्ट मेटल है पीरियोडिक टेबल में, तो आप कहोगे लिथियम को। ओके, नेक्स्ट इज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप 15 नोन एज, ग्रुप 15 को अभी मैंने बताया था आपको, ग्रुप 15 जो है N से स्टार्ट होता है, तो इसलिए N से स्टार्ट होगा तो आप उसे क्या कहोगे, नाइट्रोजन फैमिली, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, C होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है 16 को क्या कहते हैं, तो 16 ग्रुप को भी मैंने बताया है। 16 ग्रुप किससे स्टार्ट हो रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे, ऑक्सीजन फैमिली कहोगे, O फैमिली लिखा गया है यहाँ पर। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 18 ग्रुप, तो 18 ग्रुप में आपको बताना है कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी आपके आते हैं आपको वो देखकर इसे टिक करना है। ओके, और हाँ, ग्रुप 18 का जो लास्ट एलिमेंट मैंने आपको बताया है वो क्या है आपका, तो आपको याद रखना है सिंबल क्या है आपका, OG। हाउ मैनी एलिमेंट्स वर प्रेजेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, आपको बताना है कि मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया था, उन्होंने जब ये टेबल बनाया था, पीरियोडिक टेबल जब उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उस टाइम पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो आपको बताना है कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे वो टाइम पर, तो आप क्या बताओगे, 63 थे प्रेजेंट। ओके, टोटल एलिमेंट कितने थे मेंडलीव के टाइम पर, 63 एलिमेंट प्रेजेंट थे। द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स पता ही होगा आपको, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ठीक है, इन्होंने 8 का जो ग्रुप बनाया था, ठीक है, सारे गामा पा, इस तरीके से इन्होंने एक ये दिया था सीरीज़। तो आपको बताना है इनका जो लॉ था या ऑक्टेव्स था, इनके टाइम पर जो टोटल एलिमेंट्स थे उनमें लास्ट एलिमेंट कौन सा था, तो लास्ट एलिमेंट था इनका थोरियम, TH थोरियम, आंसर होगा D। एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम, देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको बताना है कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बताओगे क्या है, यूरेनियम का 92 है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेव थियोरी, अब देखिए ऑक्टेव थियोरी कौन से साइंटिस्ट की थी, तो ऑफकोर्स उनका नेम क्या है, न्यूलैंड पढ़ाया गया है, ये बहुत ही ईजी है। ओके, in Daubernier triads which of the following element was placed with calcium and barium, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट करना है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाकर देख सकते हो कि जो है डॉबरनियर ने जब अपना एक्सपेरिमेंट शो बताया था ट्राइड्स का, जैसे कि लिनैक जो था उस पर किया गया था, यानी इन्होंने तो ट्राइड्स बताए थे ना, लिनैक मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम, ओके, 3 एलिमेंट लिए थे। तो उसी तरीके से एक और जो इनकी सीरीज़ थी कैल्शियम
बेरियम, तो उसके साथ एक और एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या था, ये ऑप्शन में आपको राइट क्या है वो आपको ढूंढकर कमेंट्स में डालना है। ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मेटालॉइड प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। आपको बताना है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मेटालॉइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी बात हो रही है मेटालॉइड्स की, और मेटालॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो भी मैंने बताया है, जिगजैग लाइन में आपके ये ओके तो आपको यहाँ पर मेटालॉइड्स बताना है, जिगजैग लाइन पे कौन कौन से हमारे मेटालॉइड्स हैं टोटल आपको बताना है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो टोटल कितने हैं, 6 हैं। आप इसे काउंट भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में आपके गिवन है, या फिर आप कोई भी बुक लीजिए जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन हो। तो यहाँ पर मैं नेम बता देती हूँ आपको। नेम है पहला सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम। ये 6 आपके क्या हैं, मेटालॉइड्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो आंसर 6 होगा। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट एज ट्राइड्स वॉज डन। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी, ट्राइड्स की। तो आपको बताना है ये कौन सा साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स को ट्राइड के बेस पर एक्सप्लेन किया था। ऑफकोर्स वो साइंटिस्ट कौन है, ऑप्शन सी, डॉबरनियर। अब नेक्स्ट जो है, टोटल यहाँ पर बताया जा रहा है टोटल हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप बताओगे 118। एक्टानाइड्स बिलोंग टू विच ब्लॉक, तो ये तो आपको पता ही होगा एक्टानाइड्स कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक से बना हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और एक्टानाइड्स, लेंथेनाइड्स और एक्टानाइड्स जो आप पढ़ते हो वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, यानी आंसर डी आपका होगा। नेक्स्ट, द एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप 7 पीरियड, आपको बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो पहले ग्रुप में आता है और 7 पीरियड में मतलब वो बिलोंग करेगा। ठीक है, पहले ग्रुप से 7 पीरियड में आता है, तो वो आपका कौन सा होगा। अगर आपने ट्रिक तो आपको याद ही होगी कि हाय लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप, लास्ट में फ्रेंडशिप आ रहा है यानी FR, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रेंशियम आपका 7 पीरियड से बिलोंग करता है। देखिए ये जब आप सॉल्व करोगे तो आप रफली भी बना सकते हो पीरियोडिक टेबल, तो आपको करने में थोड़ा